का स्वागत है। जैसा कि आज 6 फरवरी 2023 को सेकेंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा हो चुका है, तो मेरे पास सेट जी है। अगर आपके पास सेट जी है तो सेम टू सेम मिलेंगे। अगर नहीं भी है आपके पास ए बी सी डी ई जो भी प्रश्न पत्र है, आगे पीछे नंबर चेंज होगा और प्रश्न वही रहेगा, आंसर भी वही मिलेगा। तो चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को 100 प्रश्न पूछा गया था। 100 प्रश्न में से मात्र आपको 50 प्रश्न का सही से जवाब देना था कहीं भी से। तो प्रश्न मिलाने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा नंबर पूछा गया था प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था 3 नंबर प्रश्न, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था तो कब? 2014 में भंग कर दिया गया था और 2015 में नीति आयोग बना था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य है। पंचायती राज्य है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था। छठा नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आयोग पूछा गया है, तो आयोग में आएगा आपका 1953। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, मानवाधिकार। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1978 में। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश भारत और कौन सा देश था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चीन। पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है। निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा, आपका इनमें से मालदीव हो सकता है। अगर आप इसका अच्छे जाना तो कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न 13 नंबर, अनाविक प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या होती है। अस्थायी सदस्य की संख्या होती है तो 10। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है। तो महासभा की कुल सदस्यों की संख्या है 192। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो दिसंबर 1991। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार गिरी थी। तो 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कब कालखंड था? शीत युद्ध का कालखंड था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1945 से 1991। 25 नंबर प्रश्न है, अमेरिका संप्रभुता की शुरुआत कब हुई? तो 1991 से। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न है पेंगेटेन नामक इमारत अवस्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है, तो इसका हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 193 ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यूरोपीय यूनियन। अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है, तो वर्तमान में 25 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 18 संबंधित है, अनुच्छेद 18 संबंधित है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 36 नंबर पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1971 में। अगला प्रश्न है 37 नंबर संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 39 नंबर निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लगाया जा सकता है, तो हो जाएगा संसद के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण क्या है, एक बहुआयामी परिघटना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है, तो जापानी, ऑप्शन नंबर बी सही है, जापानी भाषा नहीं है। 1956 में भारतीय राज्य के पुनर्गठन आधार का क्या था, तो भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 43 नंबर का। अगला प्रश्न है भारत में 1946 की अंतिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन के तहत भारत। अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी में आपका 1952 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका पूछा गया था भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों 1950 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अगर आप सी भी लगाए हैं तो सभी को यही लगाया होगा, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है। तो अगला प्रश्न है आपका मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो केरल में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो जनताओं में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, अल्फ्रेड शोबे ने। अगला प्रश्न है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रेसेल्स में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रेसेल्स में। अगला प्रश्न है दशक का संबंध है किससे, तो दक्षिण एशिया से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 53 का। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में आसियान के सदस्य 10, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है,
तो निम्न भारत का पड़ोसी देश नहीं है सिक्किम, क्योंकि सिक्किम भारत का राज्य है। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर मनाया जाता है, 10 दिसंबर मनाया जाता है किस लिए? मानवाधिकार दिवस के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका फरक्का जल संधि समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति की मुख्य आधार है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता। अगला प्रश्न है चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 47। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चीन। अगला प्रश्न 66 नंबर 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य जो था निम्न लोगों को सहायता करना, लेकिन नहीं है, यानी कि गरीब से गरीब लोगों को सहायता करना नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किन भागों को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है माउंटमैन की उपाधि किसे दी गई है? माउंटमैन की उपाधि किसे दी गई? तो दशरथ मांझी को, जिसने अपने पत्नी के प्यार में पहाड़ तोड़ डाला था, झारखंड के थे। बेलोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका असम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो 74 का हो जाएगा आपका सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि भारतीय है। अगला प्रश्न है आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव पास किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1973 ईस्वी में। 77 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 1966 में बना था आपका पंजाब, हरियाणा, गुजराती, तीनों बना था, लेकिन ये राजस्थान नहीं बना था। तो आप इसको छोड़ दिए होंगे या इनमें से तीनों में से कोई बनाए होंगे, एक रंगे होंगे, तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? तो 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, मेघालय और असम। मेघालय एवं असम के बीच। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो हो जाएगा आपका दबाव समूह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। तो 81 नंबर का दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 81 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो 81 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 6। अगला प्रश्न है यूक्रेन अवस्थित है? यूक्रेन कहाँ अवस्थित है? तो यूरोप में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन डेस्टिक थर्ड संबंधित किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही,
ईरान और इराक युद्ध से, ऑप्शन नंबर बी सही है। 85 नंबर है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 86 नंबर है, निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीयकरण का अर्थ होता है? भूमंडलीयकरण का अर्थ होता है तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 89 नंबर प्रश्न है, यूएनए विन्स की स्थापना कब हुआ था? तो 2010 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से हो गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 91 का। 92 नंबर है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सीटो और सेंटो किस प्रकार के है? तो सैनिक गठबंधन है। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिए थे? तो 25 देशों ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 25 देश। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्सा संधि, ऑप्शन नंबर डी सही है। 96 नंबर है, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोवियत संघ। 97 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो अल्प विकसित देश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 99 का। 100 का हो जाएगा आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के दुश्मनी जानी जाती है तो शीत युद्ध के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 100 में 100 इसी तरह से प्रश्न को मिलाने के लिए दोस्तों इसमें जितने प्रश्न थे सभी हम बिल्कुल 100 में 100 बताएं आपको। और अन्य कंपटीशन जैसे IITI पॉलिटेक्निक, अन्य प्रतियोगिता और बिहार बोर्ड से जुड़े सभी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।